लास्ट के जो आपके 30 दिन है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि 120 प्लस मार्क्स आ जाए केमिस्ट्री में, बहुत तरीके से बताने वाला हूं बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है ये। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तुम नहीं करिए, मैंने खुद ने इसको अपने अप्लाई किया था नीट 22 के अंदर। इन लास्ट के 30 डेज में आपको ये गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर हमें कैसे मार्क्स आए केमिस्ट्री में, लास्ट के 35 डेज में हम क्या पढ़े कि हमारे 120 130 प्लस मार्क्स आ जाएं। तो मैं किसी टॉपर के लिए नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो एक बेसिक जो है एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिकॉज मैं भी जब नीट की तैयारी कर रहा था तो मेरे मार्क्स के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो रहा था, मार्क्स नहीं आ रहे थे, डिप्रेशन अलग हो रहा था। तो उस समय मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ फॉर द नीट 2022। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम पठान फरमान खान एंड करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एक चीज़ सीखी, मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि कई चैप्टर आप स्किप करने वाले हो। तो जो चैप्टर आप स्किप करो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है कि पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता, जो पर्टिकुलर जो एक हाईलाइटेड टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन रिपीटेडली हर साल पूछा जाता है, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से करना है। तो उसका उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ो, वन शॉट वीडियो आपको यूट्यूब पे खूब मिल जाएगी, आप वहाँ से देखो उस केमिस्ट्री के लिए। स्पेशली मैं आपको कहूँगा कि पंकज सर जो फिजिक्स से जो PW सर हैं उनका पुराना चैनल था केमिहोलिक नाम से, उसके ऊपर आपको पूरा वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देखो। उसके अंदर सर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, सब कुछ कवर करवा रखा है। और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए ताकि आपका भला हो सके। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप इंपॉर्टेंट वीडियो आपने देख लिया उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक का उस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद उसके लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कर डालो। PYQs आपको करने, लास्ट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, PYQs आप करोगे 15 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अंदर भी कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कई जो होता है वो सेम टॉपिक पे सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, तो आपको वो कर लेने। और उसके बाद आपको क्या करना है, कोई 10 मान लो आपको मॉक टेस्ट उठाने और उसके अंदर वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लेने जो उस टॉपिक के रिलेटेड हैं। तो इससे क्या होगा, आपका उस टॉपिक में अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है या तो वो रिपीटेड क्वेश्चन जो PYQs में आया वो आ जाएगा, अदरवाइज जो अपन ने 10 करे उनमें से आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे ब्लाइंड ना हो जाओ अपनी नीट में। आपको ऐसा ना लगे कि मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं, मैं नहीं कर सकता। बिकॉज अगर आप उस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप उसके बारे में कुछ ना कुछ करोगे, आप जरूर उसके अंदर लिख के आओगे। तो एक ये चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, कोई भी आप चैप्टर स्किप करो तो पूरा स्किप नहीं करना, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ करके जाने हैं। तो एक ये मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट के जो आपके 30 दिन है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि 120 प्लस मार्क्स आ जाए केमिस्ट्री में, बहुत तरीके से बताने वाला हूं बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है ये। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तुम नहीं करिए, मैंने खुद ने इसको अपने अप्लाई किया था नीट 22 के अंदर, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल के अंदर आपको क्या करना। ऑलरेडी आपको पता बहुत चैप्टर हटा दिए गए हैं। रेडॉक्स आपको कर लेना, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग रिएक्शन होती है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसको कर लेना। अगर आपने पूरी जो क्वेश्चन आता है NCERT नीट के अंदर, आपने अगर एक भी बैलेंस कर लिया ना तो आप पूरा आंसर निकाल दोगे, क्योंकि उसके अंदर जैसे 5 CU2O है तो आपको पता चल गया 5 उस चारों में से एक में होगा तो आप आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। इसके बाद सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। वांट ऑफ फैक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, उस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा आई की वैल्यू क्या होती है यही पूछ लेते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स करते जाना है, वो ये हाफ लाइफ रिएक्शन क्या है, सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा परेशान नहीं है। इक्विलिब्रियम, ये आपको 4 ऐसे चैप्टर हैं जिनको करके ही जाना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक के अंदर आपको क्या करना है। आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, GOC1 करनी है, हाइड्रोकार्बन करना है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन करना है, एल्केन करना है और बायोमोलिक्यूल करना है। ये सारे टॉपिक आपको करके जाने हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ इनऑर्गेनिक के अंदर आपको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आएंगे, पीरियोडिक टेबल अच्छे से करके जानी है आपको। फिर केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से करके जानी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाना है जो कि फिजिकल का पार्ट है, P ब्लॉक और आपका D एंड F ब्लॉक ये अच्छे से करके जाना है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये अच्छे से करके जाना है। सिर्फ इतने से चैप्टर मैंने बताए हैं आपको, केमिस्ट्री के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के, तीनों के बता दिए। आपको इतना कर लिया तो आपके मान के चलो आपके डैम श्योर लास्ट नीट 2025 के अंदर 120 प्लस मार्क्स आने के पूरे चांसेस, बिकॉज हाईलाइटेड क्वेश्चन, हाईलाइटेड टॉपिक्स, और इसी से ही क्वेश्चन बार बार नीट उठाता है, क्योंकि क्वेश्चन के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी टेस्टेड, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन क्वेश्चन पेपर टू अनदर। दिमाग नहीं लगाता है क्वेश्चन एग्जामिनर, वो सिर्फ क्वेश्चन बनाता है जो कि कॉपी करके पेस्ट कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन DM मी पर्सनली ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट @medicopathan और my Telegram channel, link is in the description, and I will try my best to resolve all your queries and doubt related to NEET 2025 counseling as well. So thank you so much, all the best.